हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 47 यानी वर्कशीट 47 और आज डेट है 21 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा गोले और अर्धगोले का आयतन। लास्ट वर्कशीट में आपने गोले और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। आज हम इसके आयतन के बारे में सीखेंगे। यही वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। आपने बेटा आकृतियों के बारे में पढ़ लिया था कि गोला क्या होता है और अर्धगोला क्या होता है। तो यहाँ पे देखो दो आकृतियाँ बनी हुई है, गोले की और एक अर्धगोले की। आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि अगर एक गोले को बिल्कुल मध्य से दो बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए या काट दिया जाए तो आपको इस प्रकार के दो अर्धगोले मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बेटा जो आपसे बोला गया है आयतन, आयतन के बारे में भी आप जान चुके हैं कि अगर किसी ठोस आकृति द्वारा कितना जो उसका वो जगह घेरती है, कोई ठोस आकृति कितनी जगह घेरती है वह उसका आयतन होती है। और यही अगर कोई आकृति अंदर से खाली है और उसके अंदर कुछ सामान डाला जा सकता है, जैसे किसी प्याले में या कटोरी के अंदर हम दाल डाल सकते हैं ना, या कोई भी तरल पदार्थ जिसपे हम कटोरी में डालते हैं या किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं, तो उसको भी हम आयतन बोलते हैं या फिर धारिता बोलते हैं। तो यहाँ पर बेटा गोले का आयतन का जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन अर्धगोले का आयतन आप समझ सकते हैं कि 2/3 कैसे आए। देखिए समझिए, गोले को ही दो बराबर हिस्सों में बांटा था, यानी गोले को आधा कर दिया था ना, ये बड़े वाले गोले को बीच से काट कर आधा कर दिया था, तभी दो अर्धगोले मिले थे। तो अगर इसी के आयतन को मैं आधे से गुणा कर दूं तो क्या मुझे अर्धगोले का आयतन मिल पा रहा है या नहीं। चलो करके देख लेते हैं। 1/2 पाई आर क्यूब, 1/2 के से क्यों गुणा किया मैंने, क्योंकि मैंने आधा करना है। गोले का आधा करने पर अर्धगोला मिलता है, तो मैंने इसी के आयतन को आधे से गुणा कर दिया। तो देखो ये 2 और ये 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा, 2/3 पाई आर क्यूब। यही बचा ना यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब, और यही मेरा क्या है, अर्धगोले का आयतन। तो अब आपको समझ आया अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब कैसे आया। अब हम शुरू कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए गए हैं। उदाहरण नंबर 1 में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या क्या है, 10.5 सेंटीमीटर। गोले का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अभी आपने सीखा है, इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। 4/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 10.5 का घन। अब आपको ध्यान रखना है बेटा, इसको कैसे हल करेंगे, 4/3 गुणा 22/7, और इस घन का मतलब क्या है कि 10.5 को मुझे 3 बार गुणा करना है। ठीक है बेटा, 3 बार गुणा करने के बाद इसके दशमलव हटा दीजिए, नीचे क्या आ जाएगा 10, इसका हटाएंगे ये भी 10 हो जाएगा, इसका भी हटा देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा। इसके बाद आपको संख्याओं को काट लेना है। काटने का मतलब जो संख्या एक ही पहाड़े में आती है उसको लिख लीजिए, 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 7। काटेंगे इससे तो 15, तो 3 और 15 भी कट जाएगा, ये हो जाएगा 5। 5 और 10 भी कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये 2 और ये 11 हो जाएगा। इसी प्रकार बेटा जब आप इसको पूरा हल कर लेंगे इसी तरीके से काट के, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 4851 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप क्या ज्ञात करने वाले हैं यहाँ पर इस प्रश्न में, आयतन। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखा जाता है। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया बेटा, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। अब यहाँ पर इस प्रश्न में सीधा सीधा नहीं बोला गया कि आपसे आयतन निकालना है, आपसे बोला गया कि एक कटोरे में, इस प्रकार का अगर एक कटोरा है तो इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, यानी इसकी धारिता के बारे में पूछा गया है। तो इस स्थिति में भी जब आपसे लीटर में इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसके अंदर कितना आ सकता है, हम क्या निकालेंगे, आयतन। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, व्यास 10.5 इसका व्यास दे रखा है। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी व्यास को 2 से भाग कर देंगे, यानी इसी व्यास का आधा कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी। तो देखो त्रिज्या का मान क्या आ गया, 10.5/2 भाग कर लेंगे, यानी आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5.25। अब अर्धगोले का आयतन आपको पता है 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मान ठीक से डालिएगा। जब आप इसको हल कर लेंगे तो आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आ जाएगा। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर तो नहीं है, फाइनल आंसर हमारा होगा लीटर में, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था कि आप लीटर में निकाल के बताइए। तो आपको याद रखना है बेटा, 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अभी आपका जो उत्तर आया है वो सेंटीमीटर क्यूब में आया। सेंटीमीटर क्यूब से हमें किधर आना है, लीटर में आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा उत्तर आया है हम इसी को 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा लीटर में। अभी देखिए दशमलव कहाँ पर है, 303 यानी 303.1875 ये हमारी संख्या थी। इसको मैंने 1000 से भाग कराना है, कितने शून्य है इसमें, 3 शून्य है, 3 जीरो है, तो यानी जो दशमलव है 3 जगह आगे चला जाएगा, 1 2 3, यानी दशमलव है वो कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा
0.303। आगे की संख्या भी आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 प्लेसेस तक यानी 3 अंकों तक ही हम इसको लिखते हैं। इतना लीटर हमारा उत्तर आ जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है बेटा, अब इसके बाद कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला यानी एक गोली की आकृति का है, जो गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी। यानी एक कैप्सूल है जो अब की बार एक गोले की आकृति का है। कैप्सूल देखा ना सभी ने, लेकिन अब की बार किस तरीके से गोले की आकृति का है। ठीक है, इस गोले की आकृति का व्यास दे रखा है कि 3.5 मिलीमीटर है। आपसे बोला गया कि इस कैप्सूल के अंदर कितनी दवाई भरी जा सकती है मिलीमीटर क्यूब में। अब इसके अंदर दवाई भरने की बात है और मिलीमीटर क्यूब की बात है, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, इस गोले का आयतन ज्ञात करना होगा। व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकाल लीजिए 2 से भाग करके और इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। आसानी से आप इसको हल कर पाएंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम शुरू कर लेते हैं, नीचे दिए गए जो प्रश्न है उनको अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा क्या दिया गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करना। त्रिज्या का मतलब r का मान आपको दे रखा है। गोले का आयतन अभी आपको याद हो गया क्या होता है, 4/3 यानी 4/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब का मतलब आपको याद रखना है। r क्यूब का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 7 को 3 बार आप गुणा कर देंगे, पाई की जगह पर 22/7 लिख देंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मैं इसके नीचे एक लिख देती हूँ। 7 से 7 कट जाएगा। क्या कोई और संख्या है जो यहाँ पर कट रही है? नहीं। तो चलो गुणा करके लिख देते हैं। 4 और 22 को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 88। 7 की गुणा 7 से करेंगे तो हो जाएगा 49, क्योंकि वाला 7 तो कट चुका है और नीचे क्या बचेगा 3। इन संख्याओं की भी गुणा करा लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये संख्या आ जाएगी गुणा करने पर बटा 3। अब इसको भाग करा लीजिए, यानी 4312 को 3 से भाग कराएंगे तो हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा कुछ इस प्रकार से 1437.33। क्या यहाँ पर हमारा उत्तर खत्म हो जाएगा? नहीं, जब तक हम सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखेंगे हमारा उत्तर खत्म नहीं होगा। सेंटीमीटर क्यूब हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर हम आयतन ज्ञात कर रहे हैं और आयतन हमेशा किस में लिखा जाता है, इस तरीके से सेंटीमीटर क्यूब में। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो जब भी आपको इस तरीके के कटोरे के अंदर पानी का आयतन ज्ञात करना होगा तो बेटा पानी का आयतन लीटर में निकाला जा सकता है, सेंटीमीटर क्यूब में भी निकाला जा सकता है, लेकिन पानी को ज़्यादातर हम लीटर में मापते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा हम उसको लीटर में लिख लेंगे। तो चलो पहले इसको हम सेंटीमीटर क्यूब में इसका आयतन निकाल लेते हैं कि अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन क्या होगा। तो अर्ध गोलाकार कटोरे का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो मान डाल लिया हमने 2/3, पाई की जगह पे 22/7, r की जगह पे 3.5 को मैंने 3 बार गुणा में लिख लिया क्योंकि r क्यूब था। अब इनके नीचे सबसे पहले कुछ नहीं है तो 1 लिख लीजिए। 1 लिखने के बाद इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, दशमलव हटा लेंगे। यहाँ से तीनों जगहों से जब हम दशमलव हटा लेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, नीचे जो 1 था ये 10 बन जाएगा। अब इसके बाद देखो 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट जाएगा। इसके बाद और भी कुछ कर सकता है, देखो अभी 5 और 10 लिखा हुआ है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा। इसी प्रकार जब आप सारी संख्याओं को काट लेंगे बेटा, और भी संख्याएं हैं ना यहाँ पे जो काटी जा सकती हैं, जब आप इसको काट लेंगे तो आपका जो उत्तर है कुछ इस प्रकार आएगा। 22 गुणा कर लेते हैं, क्या बचेगा ऊपर 35 बचा, और नहीं काट रहे हैं, चलो हम इसी को इतना ही लिख लेते हैं। 22 गुणा 35 और नीचे क्या बचेगा 3 गुना 100, यही बचेगा। जब आप इसको और गुना कर लेंगे, ऊपर की सभी संख्याओं की गुना कर लेंगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा 26,950/300। ठीक है, 0 से 0 भी काट दीजिए तो आपका उत्तर जब आ जाएगा 3 से भाग करेंगे, जब आप 30 से भाग करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही आयतन आ जाएगा कटोरे का। लेकिन आपसे बोला था इसके अंदर पानी कितना भरा जा सकता है, तो हम लिख देंगे कि आयतन को, जो हमारा आयतन आया है वह लीटर में कैसे लिखेंगे। आपको याद रखना है बेटा, लीटर में करने के लिए इसका मतलब हमें पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर से अगर मुझे लीटर में आना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरा उत्तर आया है 89.83, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग करना पड़ेगा। 1000 से भाग करने का मतलब है ये जो इसका दशमलव यहाँ पर है ये 3 जगह आगे चला जाएगा, मतलब 1, 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो एक 0 भी मुझे और लगाना पड़ेगा, उसके भी आगे जाएगा। तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा बेटा, ये 0 लगाने पर यहाँ आ जाएगा। देखो यहाँ था दशमलव, यहाँ से खिसक कर ये आगे चला गया या नहीं, तो यानी हमारा जो उत्तर आ जाएगा वह क्या उत्तर आ जाएगा 0.8983 लीटर। ठीक है यहाँ तक। तो हमारा दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आ गया। इसके बाद हम कर लेते हैं तीसरा प्रश्न।
तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे आयतन ज्ञात करने को बोला गया और दे क्या रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, याद कीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान हमें पहले से दे रखा है 154, जिसमें से हमें आर का मान तो पता ही नहीं है। आर का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम गोले का आयतन ज्ञात कर पाएंगे। अब आर का मान निकालने के लिए सारे मान डाल दीजिए। 4 की जगह पे 4 लिखा, पाई की जगह पे मैंने 22/7 लिखा, आर स्क्वायर देखो ऐसे लिखा और 154, 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई, मतलब जो संख्याएं नीचे लिखी हैं वो 154 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो 4 और 22 था वो नीचे आ जाएगा। बदल गए ना, देखो जगह आर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब जब आप इसको काटेंगे 22 और 154 को तो ये 7 पे कट जाएगा। अब इसको मैं आगे कैसे लिख सकती हूँ, देखो ध्यान से, आर स्क्वायर का मान मेरे पास आ जाएगा 7 × 7 और 4 बचा था नीचे यहाँ पे। इस 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 × 2, तो यानी ये मेरे पास क्या आ गया, 7/2 का वर्ग। अब एक तरफ मेरे पास r का वर्ग है यानी r स्क्वायर है और दूसरी तरफ है 7/2 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग तो कट जाएगा। r का मान आपके पास कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ क्या आपका प्रश्न खत्म हो गया? नहीं, आपको क्या ज्ञात करना है, गोले का आयतन। तो आप लिखेंगे गोले का आयतन किसके बराबर होता है, फॉर्मूला याद कीजिए जल्दी से। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर का घन। अब 4/3 इसी प्रकार लिखेंगे, पाई की जगह पे क्या डाल देंगे, 22/7, आर की जगह पे क्या डालना है आपको, 7/2 × 7/2 × 7/2, 3 बार गुणा करना है क्योंकि यहाँ पर जो आपको आयतन ज्ञात करना है वहाँ पे आर क्यूब है। अब इसके बाद संख्याओं को जो कट रही हैं वो काट लेते हैं। देखो सबसे पहले 7 से 7 कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 होता है ना, दोनों 2 को गुणा कर दे तो ये दोनों 2 मिलकर इस 4 को काट देंगे। 2 एकम 2 और ये वाला 22 था, ये बच जाएगा 11 बन जाएगा। अब आपके पास क्या संख्याएं बची, देखिए ऊपर 11 बचा, इसके बाद ये 7 और ये 7 बचा, 7 × 7 49 और नीचे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3, बाकी सब संख्याएं कट चुकी हैं। गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर क्या बचेगा, 539 आएगा और नीचे बचेगा 3। इसके बाद 3 से जब आप भाग कर लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 179.66। क्या यहीं पर हमारा उत्तर खत्म हो जाएगा? हमने क्या ज्ञात करा है यहाँ पर अभी आयतन। क्या आयतन सिर्फ यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, इसके साथ हम लिखेंगे सेंटीमीटर की क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब लिखना नहीं भूलिएगा, इसके साथ में ही आपको लिखना है। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न खत्म हो जाएगा। अब हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में देखिए बेटे क्या बोला गया है कि एक गोले का आयतन और उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है वह बराबर है, तो आपको गोले की त्रिज्या बतानी है। अब इस प्रश्न में कोई भी अंकों में संख्या नहीं दे रखी, सिर्फ ये बोला हुआ है कि गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान, यानी जब भी हम इसका संख्या में मान निकालेंगे तो वो बराबर आएगा और उसकी त्रिज्या फिर आपको खुद बतानी है। तो यहाँ पर जब कोई भी अंक नहीं दे रखे, इसका मतलब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, जो गोले का आयतन का फॉर्मूला है इसके फॉर्मूला को ही बराबर करना पड़ेगा। यानी 4 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है, ये बराबर है गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के, यानी 4 पाई आर स्क्वायर के। कुछ और तो दे ही नहीं रखा था हमें यहाँ पे। इसके बाद देखिए बेटा दोनों तरफ यहाँ पर 4 लिखे गए थे, ऊपर 4 से 4 कट गया, पाई से भी पाई कट गया क्योंकि दोनों एक जैसी संख्याएं हैं। यहाँ पर क्या बचा, आर क्यूब बटा 3 और यहाँ बचा आर स्क्वायर। अब आर क्यूब का मतलब क्या होता है, आर कितनी बार गुणा होगा, आर गुणा आर 3 बार गुणा होगा, बटा में 3, और आर स्क्वायर का मतलब होता है आर गुणा आर। अब देखिए 2 आर इधर थे, ये दोनों आर से ये दोनों आर कट गए, क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचेगा r/3 और वहाँ तो सब कुछ कट गया था, बचेगा 1, तो r का मान आपके पास आ जाएगा 3 मात्रक। ठीक है, तो यानी त्रिज्या का मान जो हमारा आ गया वो 3 मात्रक आ गया। आज के वर्कशीट में किए गए सारे क्वेश्चंस और ये वाले क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इस फॉर्मूला पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसकी भी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। टाइम से अपनी वर्कशीट के काम की फोटो खींच कर अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी से, चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देखिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।